बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और आज सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर FIA और इमिग्रेशन ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। दो मुख्तलिफ गैंग पकड़े गए हैं। एक गैंग वो है जो बैरून मुल्क जाता है यहाँ पर उम्रे के वीज़े पर, विज़िट के वीज़े पर, और जाकर वहाँ पर ख़ासकर सऊदीया और इराक़ में भीख मांगना शुरू कर देते हैं और जिससे मुल्क की बदनामी होती है। FIA ने ऐसी दो ख़वातीन को पकड़ा है और एक ऐसे शख्स को भी पकड़ा है जिसके पास नीदरलैंड का जाली वीज़ा था और वो उस जाली वीज़े के ऊपर सऊदीया से आया था पाकिस्तान, और उसने 60,000 रियाल दिए थे एक एजेंट को। आज जब वो यहाँ पर पहुँचा है तो उसको FIA ने पकड़ लिया। ये सारी तफसीलात क्या हैं, ख़वातीन कौन हैं, कहाँ की रिहायशी हैं, कैसे ये वहाँ पर गई और कैसे ये पकड़ी गई हैं, और ये शख्स जिसका नाम शाज़ेब है ये कैसे पकड़ा गया है, सारा आपको बताना है। तो नाज़रीन, आज FIA जब ड्यूटी पर मौजूद थी तो दो ख़वातीन जिनका नाम ज़ुलेखा और सुगरा है उनकी बाय एयर आमद होती है सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये दोनों इराक़ से आती हैं। जब इनको चेक किया जाता है तो इनका जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनसे पूछा गया कि तुम लोग इराक़ में कैसे गए हो, फिर कैसे आए, तो ये इराक़ के अंदर भी एंट्री इलीगली करती हैं ख़वातीन। इनको कोई ग्रोह ले जाता है और ये वहाँ पर जाकर इराक़ में मांगती हैं। ज़ुलेखा और सुगरा, इनका इससे पहले का रिकॉर्ड ये है कि ये सऊदी अरब में उम्रे पर जाती रही हैं और वहाँ पर भी हरमैन शरीफैन के अंदर ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। यहाँ से ये उम्रे पर जाते हैं और वहाँ पर ज़ायरीन उम्रा को ये तंग करते हैं, सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। इसकी पाकिस्तानी हुकाम ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया हुआ था, सऊदी हुकाम ने भी नोटिस लिया हुआ था। ये सिलसिला सऊदी अरब वाला काफ़ी सारे गैंग इससे पहले पकड़े गए। इन्होंने देखा कि जब ये लोग पकड़े गए हैं वहाँ पर सऊदीया नहीं जा सकते, तो अब इन्होंने एक नया रास्ता बनाया। वो था कि ये इन्होंने इराक़ जाना शुरू कर दिया। इन्होंने देखा कि वहाँ पर हम जाएंगे तो वहाँ पर मौला का रोज़ा है और वहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियों के मुक़द्दस मकामात हैं और वहाँ पर इनको चंदा मांगने में आसानी होती थी, और ये लाखों रुपया बटोर के भी लाए हैं। इनको FIA ने दोनों ख़वातीन को पकड़ा है और इनको दोनों को जेल भेजा जा रहा है और इनका पूरा एक रिकॉर्ड है ख़वातीन दोनों का। ये एक नया तरीका है बैगिंग का, भीख मांगने का, कि आप एक इंटरनेशनली स्टैंडर्ड पे चले जाते हैं। यहाँ से आप लोगों को बताते हैं कि हम विज़िट पे जा रहे हैं। ये जो ख़वातीन थी, यकीनन जब ये इनका एक रिकॉर्ड था FIA के पास, इनका एग्ज़िट नहीं हो सकता था, ये यहाँ से फ्लाई नहीं कर सकती थी, इसलिए इन्होंने एजेंटों के ज़रिए बाय बस, बाय रोड और विदाउट एनी वीज़ा इन्होंने एंट्री ली है इराक़ से। पता नहीं कितने मुश्किल हालात से गुजर के गए होंगे और आती दफ़ा ये एयरपोर्ट पे आए हैं और इन्होंने बताया कि जी इनको पता है कि हमारे पास अब तो जेन्युइन वीज़ा है, अब हमें कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इनको पकड़ लिया गया है। इनसे पैसे भी बरामद हुए हैं और उन्होंने पूरी तफसीलात बताई हैं कि कितने माह से ये इराक़ में मुकीम थी और इनको कौन सा एजेंट लेके गया था, कैसे ये बाई रोड गए हैं, कैसे इनकी एंट्री हुई है, इनको रास्ते में क्यों नहीं पूछा गया। आजकल जो कोयटा बलूचिस्तान के हालात हैं हमारे सामने हैं, शायद ये ऐसे ही वापस आ जाते हैं, लेकिन चूँकि हालात वहाँ पर बड़े कशीदा हैं इसलिए ये एयरपोर्ट पर से आए हैं। इससे पहले की जो इनकी एंट्रियाँ और एग्ज़िट है वो ऐसे ही है, इलीगली गए, इलीगली आ गए और लाखों रुपया कमाया, वहाँ से दिरहम दिनार रियाल कमाए और रास्ते में आके पैसे दिए किसी ना किसी को, एग्ज़िट होते वक्त तो सीधा घर में आके। कितना आसान बिज़नेस है। आप यहाँ पर इलाके में अपने जेस्चर ये देते हैं कि आप बैरून मुल्क हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, जबकि आप अपने मुल्क की, अपने शहर की, अपने लोगों की बदनामी कर रहे हैं और बैरून मुल्क जाके इंटरनेशनली आप खैरात मांगते हैं। दो ख़वातीन को पकड़ लिया। तीसरा एक नौजवान जिसका नाम शाज़ेब है, शाज़ेब सऊदीया में मुकीम था। उसको किसी एजेंट ने कहा कि मैं तुम्हें यूरोप का वीज़ा लगा के देता हूँ। उसने नीदरलैंड का उसको वीज़ा लगाया है और उसका जो वीज़ा है उसके लिए उसके बदले में अरसलान नामी शख्स ने उससे 60,000 रियाल लिए हैं। अब ये बहुत बड़ी रकम है। 60,000 रियाल लेकर उसको कहा गया कि मैं तुम्हें वीज़ा लगवाता हूँ, तुम सीधा पाकिस्तान जाओ और पाकिस्तान से जाके तुमने फ़्लाई करना है, तुम नीदरलैंड चले जाओगे। अब वो एज़ पर प्लान यहाँ पर आया है, तो जब FIA ने चेक किया है उसका जो वीज़ा है वो रिकॉर्ड में नहीं है। ज़ाहिर है अब इंटरनेशनली आप एजेंसियों को, आप इदारों को, आप इमिग्रेशन को, आप FIA को धोखा नहीं दे सकते। हो ये रहा था पहले, इससे कबल के लोग सऊदीया उम्रे पे जाते हैं और वहाँ से वो जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप की ट्राई करते हैं। उनको पता है वहाँ से निकलना बड़ा आसान है, वहाँ पर सख्ती नहीं है।
वहाँ, लेकिन सऊदीया में भी जब ये पता चल गया कि लोग यहाँ से कोई जापान जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, आते उम्रा करने हैं, तो ये क्या तरीक़ाकार है, और उनका पहले हिस्ट्री शीट भी नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि वो सफ़र करके आए हैं, इससे पहले भी वो यूरोप में गए हैं, इनका पहला ही वीज़ा है। और ये सऊदीया क्यों आए हैं, ये सीधा अपने मुल्क से क्यों नहीं फ्लाई करते? इसकी वजह से सऊदीया में सख्ती थी, वो सऊदीया से वापस आए हैं, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये उतरा है शाहज़ेब, इसको पकड़ लिया गया है, इसका एजेंट भी पकड़ा जा रहा है। ज़ाहिर है ये लोग यहाँ पर माशी तौर पर तंग हैं और माशी तंगियों की वजह से ये इस तरह के फ़ैसले करते हैं, लेकिन हमारे लोग ये भूल जाते हैं कि अभी पिछले 3 माह में कितनी हलाकतें हुई हैं। स्पेन के वाक़यात हमारे सामने हैं, यूनान के वाक़यात हमारे सामने हैं। एक वाक़या ख़त्म होता है, उसमें सैकड़ों लोग मर जाते हैं, अगले वाक़े में फिर पता चलता है कि काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं, और ज़्यादातर लोग वो मंडी बहावुद्दीन, गुजरात, हाफसाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट इस पट्टी के होते हैं। मंडी बहावुद्दीन और गुजरात में ज़्यादातर लोग जो हैं वो बैरून मुल्क हैं, और सियालकोट वाले। और यहाँ पर जो नौजवान नस्ल देखती है कि अपने शादी ब्याह की तकरीबात में ये हज़ारों डॉलर लुटा देते हैं, तो ये समझते, और ये भी डंकी लगा के गए हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले डंकी के हालात कुछ और थे, अब बड़ी मुश्किल डंकी है, आप मुश्किल है कश्तियों पे जाना। एजेंट बड़ा बेईमान है, अगर वो किसी को सऊदीया के ज़रिए लेके जाता है, इराक ईरान के ज़रिए लेके जाते हैं, और वहाँ पर जाके वो मारना पीटना शुरू कर देते हैं। जितने पैसे दे के गए होते हैं उतने ही पैसे फिर दे के जान छुड़ानी पड़ती है, और ये बेशुमार वाक़यात हैं। और अब एजेंट माफिया ने एक नया काम शुरू कर दिया है कि वो मिलजुल कर काम करते हैं कि भाई आपको लिखा पड़ा एक वीज़ा दे देते हैं, वीज़ा लगवा के देते हैं, लेकिन जब उसको स्कैन किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है मुतलका एम्बेसी के बंदों से, मुतलका इदारों से, चूँकि ये सारा ऑनलाइन है और इंटरकनेक्ट है, अब ये चेक करना कोई मुश्किल नहीं होता कि ये वीज़ा जेन्युइन है कि नहीं है। ये नौजवान भी पकड़ा गया है। FIA हुकाम ने आज इन सब के विजुअल भी जारी कर दिया है, प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दिया है, और साथ साथ ये भी दावा किया है कि ज़ुलेखा और सुगरा को भेजने वालों को भी गिरफ़्तार कर रहे हैं, ख़वातीन को भी गिरफ़्तार कर लिया है, शाहज़ेब को भी हिरासत में ले लिया है, और इससे के साथ 60,000 रुपये का फ्रॉड करने वाला, जाली वीज़ा देने वाले अरसलान के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है।